मल्हारवारी मोतियाने दावी भरून, नाहीतर देवा देवा मी जातो दुरून. मल्हारवारी मोतियानं द्यावी भरून, नाहीतर देवा देवा मी जातो दुरून. ओढलावती अशी जीवाला गावाकडची माती, साद घालती पुन्हा नव्याने तीरटाची नाती. गड जेजुरीचे आम्ही रहिवासी, गड जेजुरीचे आम्ही रहिवासी. देवाचा झेंडा वळखला दुरून, मोतियाने द्यावी भरून, नाहीतर देवा देवा मी जातो दुरून. श्री गुरु चरण सरोज रजे, निज मन मुकुर सुधार. कलेक्टर इथं बोलावून त्या काळात ही रोड भी केला आणि ते पुनर्वसन केलं. पूर्ण सागाचे झाडं होते त्याच्यात. पूरा गांव वहाँ पे हमने यहाँ पे गांव में दिक्कत क्या थी आप लोगों को? यहाँ पे तुम्हारी इथं कोणत्या कोणत्या समस्या होत्या? खूप राहण्याची अडचण होती.
हे जे आहेत राहण्याच्या अडचणी रहने के लिए अच्छी जगह नहीं थी, रास्ते नहीं थे और वो सब पेड़ पेड़ गवताच घर होते त्याच्यामुळे एक एक घर पेटलं की पूर्ण गाव पेटत आहे. तर ते पूर्ण गाव जळून खाक व्हायचं असं 3-4 वेळा असं झालं होतं. हे स्वतः महाराजांनी पाहिलं. त्याच्यामुळे मग गाव झुलत आहे आमचं, पण महाराजांनंतर ते झुलणं गिलणं सगळं त्या बंद झालं. गावात, म्हणजे तिथं जागा घेतली. बीजी देशमुख म्हणून एक कलेक्टर होते. त्यांच्याकडून ती मान्यता घेतली आणि तिथं आम्हाला ते पुनर्वसनासाठी जागा दिली. इकलाच होतं पहिलं, ते जंगल झाडं होते सागाचे. नदीचं पाणी आहे गावात. हा इथून इकडून नदी आहे. सुविधा नहीं थी आविश भाई यहाँ पे। पाणी आहे गावात. जुदा नहीं थी नाही, पाणी पूर का पाणी पानी नदी का पाणी बाजू में नदी है। निर्गुणा नदी आहे, निर्गुणा चल अपन लोग ना तो वो क्या पहले पानी कहाँ से मिलती थी आप लोग पहले नदी का बाहर दूर पड़ता होगा नदी यहाँ से तब तो बाढ़ का पानी जो है ना वो गांव में आता है ना। अब वो उसकी वजह से वो गांव उधर किया है। अब समझ गए और पुराने जो घर थे वो पूरे घास के थे, और एक घर को अगर आग लगती तो पूरा गांव जलने का उसमें पूरा गांव उसकी वजह से वो कभी ऐसा हुआ था कि पूरा गांव जल गया हो जल गया था। दो बार महाराज के सामने, महाराज नहीं देखा आंखों से, उनके आंखों के सामने हुआ था। हे नदी आहे, ये नदी है। क्या नाम है नदी का निर्गुणा 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 नदी। निर्गुणा सगुणा। हे जुने दो नदी आहे, सगुणा और निर्गुणा। उसका नामकरण कर दिया महाराज ने बरमती। पुराना नाम क्या था ब्रावरत बर्मती ठीक ऐसा ही थी। है कि नहीं आपके? ये बताइए कि अब जो चुनाव होते हैं जब से ये बन गया आप लोगों का नया गांव तो चुनाव में क्या वो लोग वोट डालते हैं कि अब एक मत हो जाता है कि वोट डालते वोट डालते पहले, बाद में एक जगह एक हो जाती है। अच्छा सरपंच आहे का? हाँ सरपंच है। त्यांचं म्हणणं असं बिनविरोध निवडणूक होती का? पानी पुढे द्या मला गावात. ये नदी पूरे पहाड़ों ये निर्गुणा है सगुणा किधर है इधर है, बाजू में उधर है ये बाढ़ का पानी इधर जाता था, गांव में घुसता था. ये बताइए गांव में जब करता जे आजारी पडल्यानंतर काय करायचे महाराज येत नसताना? आधी मग इकडे बाहेर गावले जायचं दवाखान्यात इकडे. बस बैलगाड़ी दूर दूर बंडी पे जाते थे लोग। ये तो बैल बैलगाड़ी जाते थे बैलगाड़ी कितनी दूर 13 किलोमीटर 13 किलोमीटर किस जगह मेडशी वहाँ पे कुछ और वहाँ पे भी कुछ खास सुविधा नहीं थी। आज 25 किलोमीटर नाही तर मग आता पण ते सुविधा नाहीये. रस्त्यात नव्हती ना पहिले, म्हणजे रस्त्यावर काम होतं, रस्ते आहे ना जायचं। वहाँ पे कुछ खास सुविधा नहीं थी। एक आध डॉक्टर मिलता था, अब क्या है होता था। अब क्या है अब सुविधा है. अब एसटी है, जीवा है, चालू है. बस सेवा बस चालू है, सेवा है, जा सब सकते अच्छी हैं, है, यहाँ कोई पर प्रॉब्लम रोड नहीं। सेवा है, प्राइवेट है। और आश्रम की एम्बुलेंस भी आती है ना यहाँ पे मेडिकल की। आश्रमाची आरोग्याची गाडी इथे येते. अच्छा ये बताइए ये पहले सड़क से बस क्यों नहीं आती थी पहले ये रोड नहीं था ना, सड़क ही नहीं थी गांव में आने के कच्चा लिए। रोड था. तो फिर कैसे बस आने लगे तो बैलगाड़ी से जाना पड़ी. बैलगाड़ी से जाना पड़ता था उधर. अच्छा ये बताइए जब नया गांव बन गया तो फिर जो सरकार है भाई आप बोल रहे हैं तो यहाँ की सरकार का जिला अधिकारी जो भी होता क्या कहते हैं उसको कलेक्टर उन लोगों का ध्यान इस गांव पे गया कि नहीं सड़क से जोड़े यहाँ पर सुविधा. सरपंच जी आप बताइए आप लोग को पर्याप्त मात्रा में पैसा मिलता है आपके उसको गावाच्या विकासासाठी तुम्हाला पैसा मिलता है। मिलता है हैं? सुविधाएं बढ़ी कि नहीं ये गांव के पुनर्वसन होने से पहले नहीं थी, अब अभी चालू है। अभी कैसा है कि अभी ये गांव महाराष्ट्र के नकाशे पे आ गया है। ये सरपंच है तो गवर्नमेंट का उनको पैसा आता है, तो अभी ये अच्छी तरह से काम कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा गांव का विकास अब बना अच्छा रहे चालू हैं। है। नहीं सरपंच तो पहले भी रहे होंगे लेकिन पहले पहले भी रहे होंगे पहले अभी कैसे कि अभी आया है, अभी गवर्नमेंट को अनुदान दे रहा है, सब हो रहा है। बस वही बात मानधन भी नव्हतं एवढं। मानधन भरपूर भेटते. अनुदान वही अनुदान मिलता है। गवर्नमेंट का जो पर्याप्त मात्रा में नहीं था पहले,
अभी अच्छा मिल रहा है तो अभी आप लोग क्या करते हैं? सब लोग खेती मजूरी, हाँ, खेती मजूरी मजुरी जास्त मजुरी आहे ती वो उधर धावड़े का डिग अच्छा निकल एक चीज बताइए, सब लोग बताइएगा एक एक करके। बाबा से आप लोगों ने क्या सीखा? महाराजांपासून तुम्हाला काय महाराज शिकायला से आप लोगों ने क्या सीखा है? सच सबसे बताइए, जरूरी सवाल बताइए सब लोग। एकमेका म्हणजे सर्वजण एकत्रित राहून एकत्रित एकजुटानं काम करायचं हे सर्वात महत्वाचा संदेश महाराजांनी उद्याला जो तुम्हाला कार्यक्रम महाप्रसादाचा जो दिसते ना तिथं तोच कार्यक्रम त्याच हिशोबाचा इथं कार्तिक पौर्णिमेला उत्सव होतो. किती चालतात वीस पोतेचा भंडारा चालतात कोणत्या महिन्यामध्ये कार्तिक पौर्णिमा नोव्हेंबर मध्ये महाराज का जो जन्मदिन है यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में मनाया जाता है और वैसे के अपन कल देखेंगे वैसा माहौल यहाँ पे रहता है। कार्तिक पौर्णिमा उत्सव होती है। कार्तिक गाँव में कभी लड़ाई झगड़ा होता है आपस में? सब मिलजुल कर रहते हैं। अच्छा एक चीज बताइए, हम ये भाई भाई सरी के रहते सब. ये बताइए छोटी बड़ी समस्याओं के लिए महाराज के पास आप लोग जाते हैं कि नहीं जाते? समस्या बड़ी कोई प्रॉब्लम होता है तो हरदम से छोटा जैसे घर की समस्या होती है बाबा से करते जाएंगे। हर शनिवार को वहाँ पे आते हैं। हमने पहले बोले ना वहाँ पे आते हैं। ये लोग आते हैं हर शनिवार को उनको पूछे बगैर कुछ करते भी नहीं। ग्रामपंचायतचं विलक्षण नाही होत त्याच्याशी महाराष्ट्र ग्रामपंचायतचं विलक्षण विचारल्याशी होत नाही। इलेक्शन होना है, चुनाव होना है, ठीक है, तो बाबा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? पॉलिटिक्स से कुछ लेन देन नहीं, उनकी सलाह महाराज से हम उनकी सलाह लेने को जाते, बाबा नहीं बोलते ऐसा करो वैसा करो इलेक्शन में, बाबा पे सलाह लेने को जाते हम। अच्छा अच्छा, ऐसा करने का है वैसा करने का, बाबा नहीं बोलते बरो वैसा तुम ऐसा करो वैसा करो। बातें आप लोग उनकी वजह से इकट्ठा है, गांव में इकट्ठा है, आप लोगों की समस्याएं कम हुई होंगी, आप लोग एक हुए होंगे तो। अच्छा, गांव में इस वक्त सबसे अधिक समस्या किस चीज की है? प्रॉब्लम क्या है गांव आता काही प्रॉब्लेम आहे तुम्हाला? सध्या प्रॉब्लेम तो कोणताच नाही। लाइन है अभी विकास की ओर गांव बढ़ते जा रहा है तो उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा वो बोल रहे हैं। बच्चों के पढ़ने का क्या है? पढ़ने का प्रॉब्लम है, आरोग्य का इंग्लिश नहीं हमारे आरोग्य का प्रॉब्लम है। नहीं आपल्या असं यहाँ ते नाही ते. नहीं, एक ग्रामीण शासकीय रुग्णालय होना चाहिए इधर। होना चाहिए। ग्रामीण शासकीय होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। एक प्रत्येक गांव में, हर गांव में एक ग्रामीण रुग्णालय है, हमारे गांव में नहीं है। उनके गांव में एक कम से कम हाँ, एक असल बात है आपके गांव में, आपके गांव में सरकार सोचती होगी कि यहाँ पर तो आश्रम के लोग ही खुद ही देख लेते होंगे, तो क्या करना चाहिए? आश्रम के है। तो थोडा हाँ, डिवाइड होतो। आश्रम सुविधा पुरवते आम्हाला त्याची। शासनाच्या दृष्टीने ते कसं शासनाच्या इकडून पाहिजे ती सुविधा झाली तर चांगलं होईल। ये बात है। इंग्लिश स्कूल होणार आहे ती इंग्लिश अच्छा, तो बच्चे पढ़ते हैं माने हाँ, वो नहीं है 1 ते 7 पर्यंत स्कूल है। बढ़िया। तुम्हाला अजून separate घ्यायची का? अच्छा, आप लोग ज्वारी मनीष गेहूं ज्वार कल बाबा गेहूं दिखा रहे थे हम लोग को। पानी की व्यवस्था नहीं ज्यादा। शूटिंग घेतली तुमच्या सर्व घराच्या कुटुंबासोबत। यहाँ एक सिंचन की सुविधा होनी चाहिए। बताइए जरूर आइए। सहयोग करता है। शादी यहाँ इधर ही बनती ना शादी अपने मंदिर पर आश्रम में। आश्रम में शादी ये होती है? आश्रम नहीं क्या आश्रम के
5 शिक्षक है ना? हाँ, 5 शिक्षक है. 7 वर्ग आहे इथं. 7 वर्ग. 7 वर्ग 1 ते 7. 1 ते 7. बंद एकदम हाँ, बंद है. पहले पीते थे, अब नहीं पीते. अब नहीं पीते. महाराज की वजह से शराब बनती होती है कि नहीं कहीं? नहीं, शराब नहीं पीते. गुड, बहुत बढ़िया. अब चोरी छुपे कोई करे तो बात दूसरी. हाँ, वो दूसरी बात है. तो इसे निकाल देना. आओ सर, बताइए, आप बताइए. वसंतराव नारायण जटाळे, उपसरपंच म्हणून. उपसरपंच. हो. बैठे नाही बोल के देखो एकदम. ना, ठीक है, ठीक है, ओके. थकले का? कोण थकले? आपने जंगल में प्राणी को कुछ लाने का होंगे? क्या क्या? बाघ होगा क्या? नहीं? क्या है? जंगल है. अगले बार हमें लगता है? कभी भी आते हैं ना? आते. गाँव में आते. नहीं. आते. कब आएगा? कभी रात को एक बार अगली बाघ आ जाते हैं. चलिए, बच्चे आदिवासी वाद्य यंत्रों के बारे में भी पढ़ते हैं ना? अच्छा, ये बताइए, आप लोग विवेकानंद जी के बारे में जानते हैं कि नहीं? गाँव आप जानते हैं विवेकानंद जी के बारे में? कौन थे विवेकानंद, आप बताइए. महाराज से बहुत आश्रम के जो लोग आते हैं ना, हम उसने हमको सिखाया है. क्या सिखाया? विवेकानंद कौन थे? विवेकानंद एक अपने ये खूब संत, महान संत थे. महाराज उसको गुरु मानते हैं, इतना हमको मालूम है. सुखदास महाराज विवेकानंद को गुरु मानते हैं. विवेकानंद के गुरु परमहंस स्वामी रामकृष्ण परमहंस. हाँ हाँ हाँ. आप लोग पढ़ते हैं क्या? आप शिक्षा के नाम पढ़ते हैं? पढ़ते. कहाँ पढ़ते हैं आप लोग? पढ़ाई बंद है. सबसे बड़ी बात इस चीज की है ना कि आज अगर शहरों में भी चले जाएंगे लोग विवेकानंद का नाम जानते हैं एकदम, लेकिन ये नहीं जानते कि विवेकानंद ने क्या किया है. उन्होंने बताया हिंदू धर्म का प्रचार. आपका नाम है किशोर शंबागुरु. आपका दीपक नप्ते. संतोष ताजने. स्वामी विवेकानंद का जो भाषण हुआ था शिकागो में. जी जी. आप क्या करते हैं? बस खेती. कुछ क्वालिफिकेशन मेरा ग्रेजुएट है. अच्छा अच्छा, आइए. अच्छा, गांव में ग्रेजुएट कितने हैं? ग्रेजुएट 15 ग्रेजुएट हैं. अभी ग्रेजुएशन लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हाँ, कर रहे समझो. किशोर जी, आप खेती करना है, टीचिंग करें या वो टीचिंग से नौकरी का अप्लाई नहीं किया कहीं. नहीं किया? क्यों नहीं किया? खेती समझो अपनी घर की खेती थी. वाह 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 वाह. उनकी खेती जो अन्न उपजता है वो क्या होता है? असम में जाता होगा. हाँ, असम में सब लोग सहयोग करता है. सहयोग करते सब गाँव. कितने में की खेती है ये 35-40 एकड़. 24 एकड़.
पुनाजी गाडे. हे साधारणतः महाराज कोणत्या वर्षापासून इथे येत होते? महाराज इथं 64 पासून येणार. 1964 पासून महाराज येत होते. 1964. बरं. तर महाराज ज्यावेळेस इथे येत होते त्यावेळेस मग इथली काय परिस्थिती होती? परिस्थिती पहिले तिकडे जुन्या गावातच राहत आम्ही सारे. बरं महाराज तिथं जुन्या गावात यायचे. बरं बरं त्या ठिकाणी प्रार्थना बरं म्हणजे महाराज हप्त्यातून इथं जवळजवळ 4 दिवस असायचे. बरं बरं नंतर मग असा बरेच दिवस कालावधी चालला तर ते महाराजांना सर्व अडचण दिसली लोकांची बरं बरं की बा हे इथं आता या अडचणीचं निवारण कसं करायचं आपलं म्हणजे राहायची अडचण, पुराची अडचण, पाणी नदीचं येतं गावात, बरं बरं या अडचणी सर्व महाराजांना दिसून आल्या. नंतर महाराजांनी मग जवळजवळ ते 70 सालामध्ये इथं पुनर्वसन गावाचं केलं. पुनर्वसन. या गावात. आता पूर्वीचं जे गाव होतं ते गाव कसं होतं त्यावेळेस? म्हणजे तिथं लोकांना त्यावेळेस सर्व आता हे आदिवासी समाज होता. अच्छा, म्हणजे ते जे घरं होते ते छपराचे घरं होते, छपराची झोपड्या होत्या काय मोठ्या मोठाले गवताच्या झोपड्या. गवताच्या झोपड्या. त्या ठिकाणी महाराजांच्या समक्ष एक वर्ष आग लागली होती पूर्ण. महाराजांच्या समोर आलं होतं. त्या आगीत जवळजवळ 40-50 घर खाक झालं होतं आधी. बरं. अशा आगीच्या घटना किती वेळा घडल्या त्या गावात? त्या गावात मी जवळजवळ 4 वेळ घटना घडली. 4 वेळा. आणि पूर किती वेळा आले गावात? पूर 2-3 वेळा आले. पूर बी तर या पुरामध्ये नागीमध्ये काही जीवितहानी झाली होती का? काही माणसं- जीवितहानी फक्त गुरं जे असतात ना कोठ्यात गुरं मेले होते. गुरं गेली होती. मग महाराज येण्यापूर्वी इथलं लोकांना आरोग्याची काय सोय होती? लोकांना तर दवाखान्यात महाराज यायच्या आधी तर काही म्हणजे हेच नव्हती, सुविधाच नव्हती. म्हणजे मेडिसिनच जावं लागत तिथं वेळेवर. मीच माझ्या मेडिसिन जाऊन माझं आरोग्य जरासं बिघडलं होतं. तर तिथंच एका ठिकाणी 1 महिनाभर आलो होतो. बरं. इथून मेडशी किती किलोमीटर आहे? 15 किलोमीटर. आणि मग तुम्ही जात कसे होते? बैलगाडी बैलगाडी असेल किंवा मग पायी. आणि मग तुम्हाला पिण्यासाठी पाण्याची काय सोय होती त्यावेळेस? त्यावेळेस नदीचंच पाणी प्यायला लागत. दूषित पाणी होतं का? दूषित पाणी होतच त्या टायमाला म्हणायचं. पण मग महाराज ज्यावेळेस इथं येत होते तर ते महाराज आरोग्याचं काय म्हणजे काय द्यायचं मला? औषध डॉक्टर गोळ्या गिळ्या हे ते म्हणजे हप्त्यातून जवळजवळ महाराज इथं 4 दिवस राहत. 2 दिवस रेग्युलर दवाखाना इथं चालू. बरं बरं. तर मग बरेच आजूबाजूचे परिसरातले लोक इथं बरेचसे लोक यायचे. खूप लोक यायचे त्या टायमात. गावाचा काय काय विकास केला महाराजांनी? महाराजांनी गावाचा सर्व महाराजांच्या समोर आमच्या इथं होतं ते पहिलं. महाराजांनी गावातल्या सर्व जुन्या रूढी सर्व महाराजांनी नष्ट केलेल्या आहेत. बंद केल्या. तुमचा परिचय काय? मी डॉक्टर गाडे. बरं. तुम्ही डॉक्टर आहात? डॉक्टर BAMS झालेलं. ठीक आहे ना. मग महाराज म्हणजे या गावामध्ये अंधश्रद्धेचं प्रमाण जास्त होतं का? हो वरम प्रार्थनेला बसलेले असताना सर्व लोक म्हणजे झुलत जायचे. जेव्हा प्रार्थना चालू झाली सामुदायिक प्रार्थना होत जाईल तर त्या ठिकाणी मग ते गावातली येत दुसरी म्हणजे अंगात मध्ये येणं, अंगात येणं, ते बिबे गोटे लागणं, असे काही भूत अंगात मध्ये दिसणं, असे काही प्रकार होतच पहिले. नंतर सर्व नष्ट झाले. पण महाराज जेव्हापासून इथं आले ते प्रार्थनेला सुरुवात झाली तेव्हापासून पूर्ण नष्ट झालं. म्हणजे आता एकही असं सापडणार नाही की या गावात काय. गावाचा अजून महाराजांनी काय विकास केला? म्हणजे रस्ते केले, तुम्हाला पाण्याची सुविधा केली, लोकांना जे गरीब लोक होते त्यांना काही घराची वगैरे सोय केली का? घराची सोय झाल्याच आहेत. बरं बरं. ते गव्हर्नमेंट मार्फत होऊनच राहिले. आता पूर्ण आता आपण पाहूच गावात मध्ये दारू मिळते का? दारू नाही मिळत. गाव दारूमुक्त आहे. व्यसनमुक्त आहे. व्यसनमुक्त आणि दारूमुक्त दारूमुक्त गाव आहे ना? हो व्यसनमुक्त बी आहे आणि दारू. जे कुटुंब जे सुधारलेले आहेत ते सर्व महाराजांच्यामुळे सुधारलेले. जे शैक्षणिक वाटचाल केलेली आहे गावातून, वर्ग 2चे अधिकारी आहेत, वर्ग 1चे अधिकारी आहेत, ते सर्व महाराजांच्या कृपेनं झालेलं आहे. नाही तर आम्ही आता आदिवासी लोक आमचं काय शिक्षण व्हायचं इथं काही येत नव्हतं. पण महाराजांनी इथं म्हणजे मस्त व्यवस्थित शाळाही करून दिली जिल्हा परिषदेची. पुन्हा मग आमचे डॉक्टर साहेब पूर्ण हिवऱ्याला शिकले. 4 भाऊ आहेत. पहिले मोठे मास्तर आहेत, 2ऱ्या नंबरचे डॉक्टर, 3ऱ्या नंबरचा तोही शिकेलच आहे पण तो सध्या कंट्रोलचा धंदा करते, डीलर आहे तो. 4थ्या नंबरचाही शिक्षक आहे. बरं. हे सर्व महाराजांच्या प्रेरणेमुळे झालेलं आहे पूर्ण.
4-5 लाख भेटते. नाही वर्ष अधिक मिळतात. बरंच नाही मिळत 4-5 नाही. एका वर्षाला भेटते. नहीं नहीं खाली 4-5 लाख मिलता है? नहीं उतना वो मिलता ही स्कीम पर डिपेंड रहता है ना, हम कौन सी जितनी स्कीम आती है उतने पे डिपेंड रहेगा वो. नहीं ऐसा होता है कि जो आप जिस आप योजना के लिए जिला परिषद को दे रहे हो उस पर पैसा मिल जाता हो आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं आती नहीं वो तो होगा ही होगा, इंजीनियर्स लेते ही होंगे कागज, वो तो लेना ही पड़ता है. ऊपर लेवल सरपंच जी रहते हैं कि नहीं, ये बात की बात जितना काम लेना पड़ता है, नहीं तो खुदा भी माफ नहीं करता, ऐसी बात हो गई. जितना काम आया वो डिपेंड रहेगा, काम पे डिपेंड है. आप लेते हैं कि नहीं? आप नहीं, सबसे बड़ी बात नहीं, बात भ्रष्टाचार की नहीं हो, बात इस चीज की कि अगर किसी सड़क के लिए पैसा आए 5 लाख रुपए मान लीजिए, तो कम से कम वो सड़क दिखाई तो दे बढ़िया. आप समझ रहे हो मुझे बता? खाओ लेकिन दिखाओ नहीं, खाओ दिखाओ नहीं, मतलब कि 100 में अगर 70% भी खर्चा हो गया तो बहुत अच्छी सड़क बन जाएगी. क्योंकि एस्टीमेट हमेशा इंजीनियर ऐसे बनाता है कि 2 पैसा बढ़ा कर बना, तो जितना मूल कीमत है उतने का सड़क बना दो. आप समझ नहीं समझ? बाकी तो ईमानदारी तो एक अपनी अलग चीज परिभाषा है. 50% कर्मचारी हो गया. ये शासन कैसा है, ठेकेदार लोगों को देते हैं, ठेकेदार ऐसा अच्छा काम करते नहीं. करते नहीं. क्वेरी कहाँ पे, ये जो सड़क पे गिट्टियाँ सब गिरी कहाँ से आती है? एक इधर ही है खदान में जो खदान है, गोटे की खदान है. क्या वो ब्लास्टिंग होती है कि हाँ? हाँ ब्लास्टिंग ब्लास्टिंग होती है. ब्लास्टिंग ले बीच में फैक्ट्री है वही कहीं पे रोड उसमें प्रेशर भी है क्या? हाँ प्रेशर है. हाँ तुम जाता पानी इकडे साइडले ना हम जहाँ पे आते हैं वहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा खदान क्षेत्र है. वहाँ पे नहीं, इधर छोटी नहीं, इधर भी है ना. वहाँ पर एक साथ जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पर खाली हम जहाँ जिस जगह रहते हैं वहाँ करीब 500 खदान है, 500 प्रेशर होंगे, 500 प्रेशर और बड़े बड़े मशीन लगा करके. अच्छा खैर, तो उन खदानों से उन क्वेरी से गिट्टी निकलती है, उसमें भी रोजगार मिलता होगा लोगों को. उनसे धुआं नहीं होता, डस्ट नहीं होता होगा, ब्लास्टिंग से दिक्कत नहीं आती. अरे अंदर एक एरिया तो होगा ना पहाड़ी एरिया. मतलब वो मतलब रेसिडेंशियल एरिया में नहीं है, थोड़ा आउटसाइड. वो पहाड़ी एरिया में बना हुआ है, वहाँ से चलते रहता है. गाँव के या लोगों को मतलब गाँव के पास नहीं है, एकदम हम लोगों के नहीं, रेसिडेंशियल एरिया में नहीं है, थोड़ा आउटसाइड में, तब खेतों में होगा ऐसे. फराते हैं थमा जल्दी चला जाए, आप लोग देर हो रही है. नहीं, आप लोगों को 75% एसटी है यहाँ पे. आप लोगों को शेड्यूल ट्राइब होने का लाभ मिलता है कि नहीं? लाभ मिलता है. हाँ आप लोग ट्राइब्स में हो ना? हाँ. वही जानना चाह रहे यहाँ कोई सीट आरक्षित है कि नहीं टाइप्स की? जो यहाँ की विधानसभा कौन सी पड़ती है आप लोगों को? विधानसभा या ये ग्राम स्तर, ये ग्राम पंचायत, ये ग्राम पंचायत है. ये तो ट्राइब्स के लिए होगा. हाँ एसटी का राखी था. लेकिन विधानसभा जो आरक्षण था, रिजर्व है ना. मालूम है गांव में 4 शेड्यूल कास्ट है और 96 एसटी है, लेकिन वो आरक्षित है शेड्यूल कास्ट के लिए. हाँ आरक्षण रहता है. गड़बड़ हो गया है गाँव में कुछ भी में. श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल जश जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार. म्हणजे ब्रह्मतीर्थ गावामध्ये या पूजनीय महाराजाच्या पावन प्रदर्शनाने झालेली पावन भूमीमध्ये आपल्या येथे उत्तर प्रदेशचे
आदेश तिवारी, सहाय्यक संपादक DNA लखनौ, हे इथं आपल्या गावाला भेट देण्यासाठी आलेले आहेत. तर त्यांनी आपलं अध्यक्षस्थान स्वीकारावं अशी मी त्यांना विनंती करतो आहे. प्रतिनिधी हिंदुस्तान समाचार लखनौ यांनी सुद्धा आपलं स्थान ग्रहण करावं अशी मी त्यांना विनंती करतो. आणि अमित नाथ चित्रपट निर्माते यांनी सुद्धा आपलं स्थान ग्रहण करावं अशी मी त्यांना विनंती करतो. तसेच आपल्या गावचे सरपंच संजय भाऊ तकाळे हे आपलं स्थान ग्रहण करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो. आणि खरोखर त्यांचं स्वागत आपल्या गावचे नागरिक नारायणरावजी गाडे पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचा स्वागत करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो. मार्गदर्शन क्या हम दो शब्द बोलते हैं आपको सफाई लगी, ये भी लगा कि देखो लोग पढ़ने वाले भी हैं। तो एक जो मिले थे हमसे ग्रेजुएट, जिन्होंने विवेकानंद जी के बारे में मुझे बताया, तो हमको ये लगा कि महाराज जी के आशीर्वाद से, उनके पुण्य प्रताप से और आप लोगों के काम, आप लोगों ने जो मेहनत की महाराज जी के आदेश को मान करके, आपका गांव बेहद सुंदर हो गया है और बहुत ही अच्छा है। अब आप लोगों को करना ये है कि आने वाले समय में इसी तरह से एकत्रित होकर एक सूत्र में बंध करके एकता रहनी चाहिए, एक दूसरे से जुड़े रहकर गांव को और भी अधिक विकसित बनाइए। खासतौर पर जो गांव के छोटे बच्चे हैं, उनको सबको पढ़ाने लिखाने की जिम्मेदारी आप लोगों की होनी चाहिए। और गांव के आसपास बहुत हरियाली है, उस हरियाली को भी आप लोग बचा के रखिएगा। जंगल बचे रहेंगे तो गांव भी जिंदा रहेगा। ठीक है।